स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। आपको बता दें, बिहार से 3 महत्वपूर्ण बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला अपडेट ये है, आपको बता दें श्रमिक से लेकर है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के जो 15 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं उनको अब आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। 3000 रुपये जो उनको मिलते थे इलाज के लिए वो अब नहीं मिलेगा, आयुष्मान से जोड़ दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ ज़मीन से लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकला है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आपका खतियान है उसको जो है अब डिजिटाइज किया जा रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो अभी माहौल चल रहा है देश में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का दूसरा लहर। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर क्या इसमें बात है ये तो हमें नहीं पता। आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो माहौल है, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना को दिखाया जा रहा है, कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसको दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर लोग काफ़ी डर गए हैं, लोग काफ़ी चिंतित हो गए हैं। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, दिल्ली हो या मुंबई हो या फिर कोलकाता हो, जितने भी बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर लोग श्रमिक काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अब स्टेशनों में भीड़ उमड़ रही है। वापस अपने घर को लोग लौट रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि फिर से अगर लॉकडाउन हो जाता है तो उनका क्या होगा। पिछले बार जो उनके साथ हुआ था उसके खौफ से ही परेशान हो जाते हैं। ना ही ट्रेन का सहारा था, ना ही कंपनी का सहारा था, ना ही बस का, 4 व्हीलर का या फिर किसी भी तरह से कोई किस साधन का व्यवस्था था। लोग कैसे अपने घर को पैदल चलकर आ रहे थे, इस चीज़ को उस पल को याद करके ही लोग सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं। और इसी डर का कारण है कि वो अब अपने घर को लौटने लगे हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये क्लियर नहीं बताया गया है कि लॉकडाउन होगा या नहीं, लेकिन ऐसा आशंका लोग खुद ब खुद बैठा ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हो भी सकता है कि क्यों न बैठाएं, वो अपने दिल में जो डर है वो क्यों न बैठाएं। क्योंकि अभी बिहार में भी आप देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू का जो है दौर चल रहा है। और ऐसे में बंगाल में चुनाव है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं दिखाया जा रहा है। बिहार में भी जब चुनाव हुआ तो लोग काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में चुनावी भाषण को, चुनावी रैली को सुनने गए, तब वहाँ कोरोना नहीं था। लेकिन अब जबकि वैक्सीन भी आ चुका है और उसके बाद भी ये स्थिति है, तो क्या ये सचमुच डर का माहौल बनाया जा रहा है या फिर सचमुच में कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जानते हैं हम पूरी अपडेट विस्तार से। यही है, आपको बता दें, कोरोना के दुश्वारियों के बीच राज्य के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में इलाज के पैसों के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। श्रम संसाधन विभाग में निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। हालांकि आयुष्मान योजना में सभी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। इस कैटेगरी में, यानी आयुष्मान की कैटेगरी में जो बीमारी आते हैं उसका इलाज होता है, और उसके कैटेगरी में जो दवा होता है वही होता है, आपको मिलता है। ठीक है, तब उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। बिहार में यूँ तो श्रमिकों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग में करीब 15 लाख श्रमिक निबंधित हैं। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से निबंधित इन श्रमिकों को अभी तक राज्य सरकार हर साल 3000 रुपये बतौर चिकित्सा अनुदान देती है। यह राशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाती है। हालांकि बीमारी की स्थिति में यह राशि बेहद कम है, जिससे इलाज करा पाना संभव नहीं हो पाता। श्रमिकों की इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। निबंधित श्रमिकों के वार्षिक प्रीमियम की राशि राज्य सरकार देगी। यह राशि तकरीबन 110 करोड़ के करीब है। श्रम संसाधन विभाग यह पैसा राज्य स्वास्थ्य समिति को दे रहा है। श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाने की औपचारिक घोषणा होते ही स्वास्थ्य विभाग और श्रम संसाधन विभाग के बीच एक समझौता पत्र भी हस्ताक्षर किया जाएगा।
श्रमिकों के साथ सरकार को भी लाभ होगा। कैसे, आपको बता दें, निबंधित श्रमिकों के आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाने से जहां श्रमिक परिवारों को लाभ होगा, उन्हें इलाज के लिए पैसे जुटाने को किसी पर निर्भर नहीं होना होगा, वहीं सरकार के खजाने पर भी आर्थिक बोझ घटेगा। दरअसल अभी श्रमिकों को 3,000 रुपये के हिसाब से वार्षिक चिकित्सा अनुदान देने पर सरकार को करीब 450 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आयुष्मान से जुड़ने के बाद वार्षिक प्रीमियम चुकाने में 110 करोड़ के करीब खर्च होंगे। तो ये जो 3,000 रुपये मिल रहा था आपको, ये बढ़िया है या फिर आपको जो आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जाएगा ये बढ़िया है? अपना सुझाव नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और अगला अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जमीन सर्वे का काम है वो जल्द निपटा लिया जाए, इससे अपराध भी रुकेगा। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की ज़्यादातर घटनाएं जो हैं भूमि विवादित से होती हैं। आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भूमि विवादों को सुलझाने, इसे ख़त्म करने के लिए जो नया सर्वेक्षण कराया जा रहा है उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। वे सोमवार को बिहार विकास मिशन की शासी निकाय की 8वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर भारतीय थाली में एक बिहारी व्यंजन का सपना पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आते थे। लोक शिकायत आते थे नहीं, अभी भी आते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया है। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया गया है, इससे लोगों की शिकायतें का त्वरित समाधान हो रहा है। तो आपका शिकायत का समाधान हुआ है या नहीं, ये हमें आप कमेंट में बताएं ताकि हमें भी पता चल सके। अपने ज़िले का नाम भी मेंशन ज़रूर करें। जमीन से संबंधित विवाद खत्म होने से समाज में झगड़े काफ़ी कम हो जाएंगे। विवाद घटेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। राज्य में विकास के कई काम किए गए हैं। लोगों को विकास का सही लाभ तभी मिलेगा जब समाज में शांति होगी। चलिए अगला और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जमीन से ही रिलेटेड है। जमीन के सरकारी दस्तावेज डिजिटल जो होता है ना, वही किए जाएंगे। खराब हो रहे कागजात अब जो है संरक्षित रहेगा। आपको बता दें, राज्य के जमीन संबंधित सारे दस्तावेज को डिजिटाइज किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे पहले चकबंदी निदेशालय को अपने दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड एवं स्कैन कराने को कहा है। इसी के आधार पर पूरे विभाग एवं बाकी निदेशालयों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइज किया जाएगा। बिहार राज्य अभिलेखाकार निदेशालय से तकनीक सहयोग लिया जा रहा है। अभिलेखाकार निदेशालय ने बताया कि जीर्ण शीर्ण और पुराने अभिलेखों का डिजिटाइज और संरक्षण कैसे होगा। निदेशालय ने बताया कि वर्ष 1770 एवं उसके बाद से जीर्ण शीर्ण अभिलेखों का डिजिटाइज और संरक्षण किया जा रहा है। बेतिया, दरभंगा, भागलपुर के अभिलेखों का डिजिटाइज का काम पहले किया जाना है। विभाग के इसके लिए वरीय शोध पदाधिकारी संजय कुमार सिंह का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें, इनका स्कैनिंग एवं डिजिटाइज किया जाएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान एवं चकबंदी खतियान, नामांतरण पंजी, नामांतरण अभिलेख, शुद्धि पत्र की मौजावार, रक्षी पंजी, भूमि बंदोबस्ती पंजी और भूमि हदबंदी। और वहीं पर आपको बता दें कि वैस्थगित पर्चा एवं सरकारी भूमि से संबंधित पंजी एवं अभिलेख शामिल है। ऐसे दस्तावेजों की कुल संख्या 28 है जिनका डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी फायदा होने वाला है भविष्य में। न डायरी मेंटेन जो किया जाता है, रजिस्टर मेंटेन जो ख़राब हो जाता है, दिए लग जाते हैं, तो उसका डर अब लोगों को नहीं रहेगा। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। आई होप, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।